हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोना उर्वशी केपी चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। जो मैं रात चूड़ी वगैरह लेकर आई थी वो मैंने दुकान में लगा दी हैं। और कल मैंने एक सूट सिला था फ्रेंड्स, और उसकी वैसे वीडियो तो मैंने नहीं बनाई है, पर मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने वो भी सूट किस तरीके से सिला है। वो मतलब सिलाई का नहीं है, आप मेरा ही है, और मैं आपको दिखाती हूँ। पहले चुन्नी ओढ़ लेती हूँ फ्रेंड्स, अच्छा ना लगता खाली खाली सा। ये देखिए, ये मैंने अपना सूट सिला है। इसकी बाजू देखो, मैं आपको बाजू दिखाती हूँ मैंने किस तरीके की सिली है। इस तरीके की बाजू है ये। और इसके मैंने दामन पर भी ये लेस लगाई है। देखिए, आजकल नहीं ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है लटकन वाली जो लेस जो चल रही है, अच्छी लगती है ये बहुत ज़्यादा। और फ्रेंड्स, सलवार भी दिखाती हूँ मैं। सलवार में भी बनाया मैंने डिजाइन। ये देखिए, पूरी मोहरी तैयार करने के बाद में देखिए मैंने लेस लगाई है इसमें भी। अब इस पर मैं तुरपाई करूँगी और प्रेस करूँगी। अभी मतलब कल मेरे पास टाइम नहीं था ना, इसलिए मैं इतना काम नहीं कर पाई थी। आप ये देखिए, मतलब सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मतलब कोई पायल पहन रखी हो पैरों में। बहुत सुंदर लग रही थी। जब मैं आपको पहनूंगी ना, मैं आपको दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और लेकर आई थी, मैं आपको दिखाती हूँ क्या लेकर आई थी अपने लिए। जो मैं चूड़ी लेकर आई हूँ उसी के साथ में मैं अपने भी लिए कुछ सामान लेकर आई थी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लेकर आई हूँ मैं कंगन अपने लिए। मतलब बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये खाली कंगन ही नहीं है, मतलब मैंने एक चूड़ा टाइप का ये मैंने ख़रीदा है पूरा। वैसे तो अलग अलग ख़रीदा है, पर लेकिन जब मैं पहनूंगी तो मैं इसे चूड़े के टाइप से पहनूंगी। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये रहा। ये मतलब मैं इसमें लगाऊंगी ये कंगन। ये मैं लेके आई हूँ अपने लिए, और बहुत सुंदर लगे थे ये मुझे, तो मैं ले आई अपने लिए। आप ज़रूर बताना कैसे लगे। अभी तो नहीं बताना, पर लेकिन जब मैं पहनूंगी ना तब बताना आपको कैसे लगे। अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही देखने में ऐसे ही लग रहे होंगे, पर लेकिन जब मैं पहनूंगी ना, ये सूट भी पहनूंगी और ये कंगन भी चूड़ा भी पहनूंगी, तब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, अभी मुझे और जाना है मार्केट में सामान लेने के लिए। आप भी ये सोचोगे डेली डेली मार्केट घूमती रह मैं, पर क्या करूँ, मेरा बहनों यही काम है। बाहर मार्केट में ना जाऊंगी तो दुकान में सामान ना नज़र आने का है। और आज कल तो मैं ले आई चूड़ी, और आज मैं लेकर आऊँगी अस्तर और फॉल, क्योंकि बिकते हैं ना तो मतलब ख़त्म से हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। मतलब कुछ कलर ऐसे हो जाते हैं, इतने कलर मतलब इतना होने के बाद भी है ना कलर नहीं मिल पाते हैं। तो आज मैं लेकर आऊँगी अस्तर फॉल। और एक दिन का फिर मेरा दिल्ली का काम और रहेगा, दिल्ली भी जाऊँगी। सोच तो ये रही थी कि मतलब नवरात्रों से पहले चली जाऊँ, पर लेकिन मेरा ना मौका नहीं मिल पाया है सिलाई की वजह से। मतलब काम इतने हो जाते हैं तो मेरा मतलब निकलना नहीं हो पाता है जल्दी से। तो और ज़्यादा कोशिश मैं यही करती हूँ कि मैं यहीं से ही ख़रीदूँ जो सामान की मतलब जो सामान मुझे यहाँ ना मिलता है, मतलब काफ़ी रेट में मिलता है, वही सामान मैं दिल्ली से जाके ख़रीदती हूँ। वरना तो ज़्यादातर अब मैं शॉपिंग यहीं से कर लेती हूँ। पहले तो मुझे यहाँ पे मार्केटों का पता नहीं था, धीरे धीरे मतलब पता चलता जा रहा है। जो जो दुकान से मतलब लेती हूँ मैं सामान, पता चलता जा रहा है। क्योंकि जिस भी लाइन में हम जाते हैं धीरे धीरे उस चीज़ की नॉलेज होने लग जाती है।
पहले मुझे ये था कि बस दिल्ली से ही सारा सामान मिलेगा, पर लेकिन जब धीरे 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 काम करने लग जाते हैं, पूछते हैं किसी से कि हमें ये सामान कहाँ मिलेगा, तो धीरे धीरे वो चीज़ों की पता चल जाती है। और फ्रेंड्स, आपके लिए एक सरप्राइज़ भी रहेगा, वो मैं बताऊंगी बाद में, अभी नहीं बताऊंगी। वो मतलब क्या सरप्राइज़ है आपके लिए, किसी दिन मैं ज़रूर बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। आप मतलब सोचना क्या हो सकता है, कुछ नया करने का वो है। और फ्रेंड्स, अब मैं जाऊंगी, तैयार तो मैं हो गई हूँ। अब इनके पापा गए हैं राशन लेने के लिए, और वो आ जाएंगे तो मैं जाऊंगी, क्योंकि फिर उनकी ड्यूटी भी है, ड्यूटी भी जाएंगे। उससे पहले मैं अपना मार्केट का काम ख़त्म कर लूँगी, तब उसके बाद में वो ड्यूटी चले जाएंगे, और मैं अपना जो मेरा काम है और तुरपाई वगैरह का और सिलाई का वो मैं कर लूँगी। ये तो प्लास्टिक की चलो नहीं है ना अभी ना ये मत चलो अरे ये वाले तो मेरे में और फ्रेंड्स, सारा काम कर आई मैं मार्केट का, बिजली का बिल जमा करके आए हैं, और बैंक में थोड़ा सा काम था वो करा है, और अस्तर फॉल भी ले आई हूँ मैं। और आज एक गलती हो गई मेरे साथ, क्या किसी के साथ हो सकती है गलती। और जो मतलब अस्तर फॉल वाले थे ना, उनके पैसे मतलब मैं कम दे के आई हूँ, पर लेकिन उनके पास मेरा नंबर है, उनका कॉल भी आ गया, और मैंने भी कॉल कर दिया उनके पास कि आपको मतलब कुछ पैसे मैं कम दे के आई हूँ, और मैंने उनसे बोल दिया है कि मैं कल दे दूँगी उनके पैसे। क्योंकि गलती किसी से भी हो जाती है, क्योंकि टाइम हमें ना बहुत जल्दी हो रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था, और अब इनके पापा को ड्यूटी जाना है, इसलिए हम जल्दी में थे। तो मैंने सोचा कि मतलब 2 नोट हैं 500-500 के, पर लेकिन वो 1 नोट था, तो इस वजह से भूल चूक हो गई। पर कोई बात नहीं, उनके पास मेरा नंबर था, उन्होंने कॉल कर दिया, और मैंने भी उनसे बता दिया कोई बात नहीं दीदी, मैं कल दे दूँगी आपको ये पैसे। तो वो मान गई, क्योंकि एक ही दुकान से मैं लेके आती हूँ अस्तर फॉल वगैरह, ऐसा नहीं है कि एक बार इससे लिया एक बार उससे लिया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि और मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, जो मतलब होलसेल के जो अस्तर फॉल बेचती है, मैं उन्हीं से लेके आती हूँ। और फ्रेंड्स, टाइम भी काफ़ी हो गया, और अब जो अपना काम है वो कर लेते हैं। तेरी मम्मी से क्या बात करी दावत के लिए? क्या बोला तेरी मम्मी ने? जैसे तेरे कहीं मम्मी हम दावत में जा रहे हैं हाँ दोनों बात करते हैं। हैं? फोन लेकर आ जाओ। अच्छा, मम्मी ने तेरी फोन करा पापा को कि कार लेकर आ जाओ, तो पापा क्या कह रहे हैं? पापा कह रहे थे बना के बोलेगी। अरे मम्मी बोल रहे थे, पापा नहीं बोल रहे थे। पापा क्या कह रहे हैं? पापा कुछ भी ना कह रहे, तो पापा तो ड्यूटी गए हैं। अब मम्मी क्या कह रही हैं? अच्छा, नो पापा से बात कर ले, पन्नी माई पापा तेरे हैं। चलो तो फिर दावत में चलने अपना, और क्या चलना, बाइक से चलना। तेरी मम्मी से पूछो कैसे हैं? पूछू कि दावत में जाना है, तंजू को ले जाऊँ ना ले जाऊँ, ये पूछ लूँ हैं? फोन करके पूछो तेरी मम्मी से, ये दावत में ले जाऊँ ना ले जाऊँ। अब तेरी मम्मी ने मना कर दिया, फिर क्या होएगा? अगर तेरी मम्मी ने मना कर दिया फिर कैसे करूँ मैं? रुक जा, तेरी मम्मी से बात करूँगा अभी तेरे सामने जी। सीधी खड़ी करी है, सिर्फ पल्ली तरफ सीधा खड़ा हो जा, यहाँ तुम्हारे पास आ जा। कोट वोट पहन के तो एकदम तैयार खड़े हैं, कहाँ जा रहे हो? तेरी मम्मी से बात करनी पड़ेगी देना मतलब बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। उत्तम भी तैयार होकर बैठे, मम्मी फोन नहीं उठा रही, पापा फोन नहीं उठा रहे, बता कैसे कर। अब तेरे सामने बात ना करने, तेरी मम्मी से बात ना करो, फोन कहाँ उठाए तेरी मम्मी, तो मतलब मैं क्या करूँ बता।
नमस्ते बेटा, नमस्ते। नोनू यहाँ पर कर रहा है छिड़काव, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि अब इस पर ना थोड़ा सा पानी घेरते रहना रोड पे, तो जितना ही बैठना उतना बैठ जाएगा, इसीलिए नोनू कर रहा है। वैसे तो इनके पापा कर रहे हैं, पर पापा की ड्यूटी है दोपहर की, तो इसलिए नोनू कर रहा है आज। सारे में कर दिया, यहाँ से लेकर वहाँ तक। मेरे ऊपर आएगा पानी। और फ्रेंड्स, सारा सामान मैंने लगा दिया अपनी दुकान में, अस्तर, फॉल, चूड़ी वगैरह सब लगा दिए। ये देखिए काफ़ी चूड़ी हो गई हैं, और अस्तर भी वहाँ लगा दिए डिब्बों में। 2-3 डिब्बे हो गए हैं अस्तर फॉल के भी। और फ्रेंड्स, महंगाई इतनी हो गई है ना कि रेट तो हमें जो पहले के पता होते हैं हम उसी हिसाब से जाते हैं, पर लेकिन पता चलता है अनुजी अब ये महंगे हो गए। और कस्टमर को अगर हम बताएं ना कि अनुजी अब ये इतने का ना है, इतने का है सामान, अजी हाँ वहाँ तो इतने का मिल रहा, वहाँ तो इतने का मिल रहा, उन्हें ना दिखाई देता कि हाँ महंगा हो गया। पर लेकिन हमें तो लेकर आना पड़ा, दुकान नहीं तो खाली हो जाएगी, कहाँ से रखेंगे। अस्तर पे भी पैसे बढ़ गए, फॉल पे भी पैसे बढ़ गए, और चूड़ी पे भी पैसे बढ़ गए, क्योंकि वो बता रहे थे जब से गैस का ये इशू हुआ है तब से मतलब चूड़ी बनने का थोड़ा सा काम मंदा वगैरह जो भी हो रहा होगा उनका ही वो बता रहे थे कि जब से गैस का वो हुआ है तो चूड़ी महंगी हो गई है। उन्होंने 3 रुपये महंगी कर दी और डिब्बी पहले कम थी, और जो मतलब आपके रेट में 3 रुपये बढ़ गए हैं। और कस्टमर को अगर हम बताएंगे तो अजी हाँ इतनी महंगी तो ना है, इतनी महंगी वहाँ पर तो इतनी सस्ती मिला है, वहाँ तो इतने रेट में मिले हैं, उनका ये सब रहता है हिसाब किताब। पर लेकिन हम तो जो अब हमें मिला है हम उसी हिसाब से बताएंगे। अगर किसी को लेना है तो लो, वरना तो ना लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सामान हमारे पास रहेगा, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब जाऊंगी मैं थोड़ा सा पाँचे की जो फॉर्म वगैरह है वो लेने के लिए। हमारे यहाँ पर मार्केट लगती है बुधवार की, वो लेने जाऊंगी। पाँचे की फॉर्म वगैरह ख़त्म हो रही है मेरी, वो लेके आऊँगी। और नीचे चली जाता तू, नीचे चाचा भाई। हाँ हाँ करता है। हाँ। और फ्रेंड्स देखिए पर्दा टांग दिया है, ये देखिए। अब आप सोच रहे होगे ये पर्दा क्यों टांगा है। ये पर्दा इसलिए टांगा है क्योंकि धूप आ जाती है ना सुबह ही, तो इसलिए। और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं मिला, पर्दे की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और देखो 2 पर्दे लगाऊंगी मैं यहाँ पर। अभी फ़िलहाल एक पर्दा ही मिला था मुझे इतनी लेंथ का, तो और मंदिर भी मैंने तैयार कर दिया है। मैंने नहीं करा, उर्वशी ने करा है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा, ये देखिए झालर लगा दी उर्वशी ने और पूरा सब कुछ कर दिया। अब इनका झूला वगैरह धोया है कान्हा जी का। और फ्रेंड्स जब मतलब एक पर्दा और मिल जाएगा ना तब ऐसा ही और लगा दूंगी, तो है ना ये मतलब धूप को बहुत कवर कर लेगा। सुबह सुबह की जो धूप आती है इतनी तेज़, वो नहीं आएगी इससे। और उर्वशी अब गूंद रही है आटा। सब्जी तो बना ली है, आलू बनाए हैं, और रोटी बनाऊंगी अब, है गूंद गया आटा। और फ्रेंड्स
इतना खर्चा मैं इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि मैं खुद थोड़ा बहुत पैसे कमा लेती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मतलब इन छोटे छोटे खर्चों के लिए मैं अपने हस्बैंड से ही पैसे मांगूँ। हालांकि वो मतलब कमा कमा के मुझे ही देते हैं, पर लेकिन दुकान का जो सामान मैं भरती हूँ वो मैं अपने पैसों से ही भरती हूँ, सैलरी से मैं कोई पैसा नहीं लेती हूँ। और जो मेरे मतलब थ्रेडिंग के, सिलाई के, और मतलब जो मतलब सामान बिकता है उसी में ही खर्च करती रहती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं सैलरी में से पैसे लेती हूँ। हालांकि ले लेती हूँ कभी, बस बाई चांस कभी ज़रूरत पड़ती है तब लेती हूँ, उससे पहले नहीं लेती हूँ। बस ज़रूरत कब पड़ती है, जैसे त्योहार आ जाते हैं और मेरे पास पैसे नहीं इकट्ठे हो पाते हैं तो मैं उनसे पैसे ले लेती हूँ। पर लेकिन जो मेरी सेल हो जाती है फिर वो पैसे मैं उसी तरीके से अपने में यूज़ ले लेती हूँ फिर। और 2 पैसे कमा कमा कर मैं इसी तरीके से अपने दुकान में सामान भी भर लेती हूँ, और जो अपने घर की छोटी मोटी ज़रूरतें हैं वो मैं पूरी कर लेती हूँ। हस्बैंड हालांकि मुझे मना नहीं करते हैं कि मतलब वो सारा कमा के मुझे ही देते हैं, वो खर्च मुझे किस तरीके से करना है वो मुझ पर हैंडल करता है। वो ना ही वो मना करते हैं कि किस तरीके से तुम्हें खर्च करना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना, वो मुझे मना नहीं करते हैं। और जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें हैं मैं इसी तरीके से ख़रीदती रहती हूँ। और अब मेरा एक बार का दिल्ली का जाना और रह रहा है, दिल्ली जाऊँगी, सामान लेकर आना थोड़ा सा। अभी वैसे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जो मतलब फ़िलहाल अभी जाऊँगी कुछ दिन बाद जाऊँगी, अभी नहीं जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया था थोड़े से पैसे मेरे मतलब रह गए थे मेरे पे, उन दुकान वालों के, अस्तर फॉल वालों के, उनके पैसे भी मैं कल भिजवा दूँगी, क्योंकि किसी का पैसा रखना ठीक नहीं है। कोई भी इंसान है 2 पैसे कमाने के लिए दुकान खोल के बैठा है और उसमें वो पैसे कम मिलें, फ़ायदा कुछ नहीं है। वो गलती से मतलब मेरा ही मिस्टेक हो गया था, मैंने सोचा 2 नोट चले गए हैं, वो गया 1 नोट था 500 का। मैं किसी का पैसा नहीं रखना चाहती इस तरीके से, क्योंकि कोई इंसान ना देख रहा तो भगवान तो देख ही रहा है। किसी के साथ छल कपट करके इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। और फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और कमेंट तो काफ़ी आ जाते हैं, अब ऐसा नहीं है कमेंट नहीं आते हैं। एक सुनीता जी हैं, वो तो मेरी वीडियो पे डेली कमेंट करती हैं, वो टॉपर कमेंटर हो रही हैं, जो मतलब मेरी वीडियो पे डेली कमेंट करती हैं, वो टॉपर में आ रही हैं वो। और इसी तरीके से आप अपना साथ प्यार बनाए रखिए। अब आपसे कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। भगवान माता रानी आपके घर भंडार सभी भरे, बहुत अच्छे से मने नवरात्रे। अब आपसे कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।